कुछ शायरी हमें सुनाना चाहेंगे? हाँ, शायरी शायरी एक नज्म सुनाता हूँ आपको। जरूर। नज्म। दोस्तों फाइनली आज से बुक फेयर जमशेदपुर में स्टार्ट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साधन और आप सबका स्वागत है एक और नई और वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों इस वक्त में टैगोर सोसाइटी मौजूद हूँ और जहाँ पे आज से लग रही है बुक फेयर। जहाँ दोस्तों ये बुक फेयर 15 से 24 नवंबर तक रहेगी। मंडे टू फ्राइडे आपको दोपहर के 2 बजे से शाम के 8:30 बजे तक रहेगी और सैटरडे और संडे को 10:30 से 8:30 बजे तक रहेगी। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस बुक फेयर में क्या कुछ खास और क्या कुछ नया देखने को मिलता है, क्या कितने स्टॉल लगे, कौन कौन का प्रकाशन का स्टॉल लगे, सारा कुछ आपको दिखाने वाले। चलिए चलते हैं अंदर, चल के आपको दिखाते हैं। दोस्तों फाइनली आज से बुक फेयर जमशेदपुर में स्टार्ट हो चुका है, गुब्बारा उड़ चुका है और आज देख सकते हैं 2024 का बुक फेयर शुरू हो चुका है। दोस्तों आज 15 नवंबर से 24 नवंबर तक ये बुक फेयर जमशेदपुर में लगी रहेगी। आप बुक पढ़ने का शौकीन है तो यहाँ पे जरूर आइएगा। अलग अलग प्रकाशन का बुक, अलग अलग राइटर का बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हर तरह का बुक, छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक का आपको यहाँ पे जमशेदपुर बुक फेयर में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जमशेदपुर बुक फेयर जमशेदपुर नहीं, जमशेदपुर के अलग अलग जगह से लोग इंतजार करते हैं बुक फेयर का। चलिए आपको घूम के दिखाते हैं किस तरह से क्या कौन कौन राइटर और कौन कौन का प्रकाशन का बुक लगाए। लगभग 100 से ज़्यादा यहाँ पे स्टॉल लगी है और आज 15 नवंबर से स्टार्ट है। जी हाँ दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे आपको यहाँ पे दोपहर के 2 बजे से रात के 8:30 बजे तक यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों आपको बता दें सैटरडे और संडे सुबह के 10:30 से रात के 10:30 बजे तक ये खुला रहेगी। देख सकते हैं किस तरह से लोग आना शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है, उद्घाटन का दिन है, लोगों का आना शुरू हो चुका है। जमशेदपुर वासियों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंतजार रहती है बुक फेयर और फाइनली बुक फेयर स्टार्ट हो चुकी है। लोग खरीदते हैं, अलग अलग जमशेदपुर के अलग अलग जगह से लोग आते हैं बुक खरीदने के लिए। दोस्तों आपको बता दें बुक फेयर में आपको खाने पीने का स्टॉल भी मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये खाने पीने का स्टॉल यहाँ पे लगी है। लगभग 15 से 20 खाने का स्टॉल लगी है। आप बुक फेयर में आएंगे, थक जाएंगे तो यहाँ पे अगर खाने का मन है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंडियन, साउथ इंडियन सब कुछ खाना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ शहर के जाने माने शायर संजय सोलेमान जी मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। बुक फेयर में हमें हर साल मिलते हैं ये, तो सर बुक फेयर के बारे में थोड़ा बताइए हमें। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में ही कहूँगा कि शायर हैं ये भी सच है और जाने माने हैं ये भी सच है, लेकिन दोनों एक साथ सुन करके जितना बड़ा लगता है उतने बड़े तो है नहीं। कोशिश करते हैं लिखने का, पढ़ने का, और पढ़ते ही रहते हैं। और पढ़ने के लिए किताबों की भी ज़रूरत होती है। तो साल में एक बार जब यहाँ पे बुक फेयर लगता है तो एक मन में एक उमंग, एक उत्साह रहता है कि आएँ और कुछ नई किताबें लेकर के जाएँ, पढ़ें। तो उसी सिलसिले में आज इनॉग्रेशन है, आज पहला दिन है, तो आज आए हैं इसको लेने के लिए। जो लोग बुक पढ़ने का शौकीन है उनको आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ देखिए, बुक पढ़ने का शौकीन जो है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, कुछ कहना नहीं चाहूँगा, इसलिए क्योंकि आज बुक पढ़ने वाले आपको बहुत रेयरली मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे जो किताब पढ़ने के शौकीन हैं। क्योंकि अधिकतर जो है अब जो पढ़ते भी है, पढ़ना पसंद भी करते हैं, वो अब वीडियो का माध्यम जो है इख्तियार कर चुके हैं। वो वीडियो देख करके जानना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं। और अधिकतर बच्चे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, अब जो जेनजी जिसको कहते हैं, वो लोग उसमें फंसे हुए हैं। उससे पहले के भी जो कुछ पढ़ना लिखना चाहते हैं वो लोग अधिकतर जो है उसमें से वो वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया साइट, ये सब का एल्गोरिदम ऐसा रहता है ना कि वो उसी में जकड़ लेता है। तो जो बुक पढ़ रहे हैं या जो अभी भी मतलब जो है किताब पाठन को जो है पढ़ने को जो है जिंदा रखे हुए हैं, उनको मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा बल्कि धन्यवाद देना चाहूँगा। और बस यही कि इसको अगर आपसे हो सके तो नई जनरेशन को जो है, जो आपके बाद के जो छोटे हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं या बच्चे हैं, उनको आप मतलब जो है प्रेरित करें किताबों को जिंदा रखने के लिए। क्योंकि
किताबें जो है वो एक ऑथेंटिक सोर्स होती है। आजकल अगर आप वीडियो से जानकारी लेंगे तो वो कितना फेक है, कितना सच है, ये मतलब जो है कोई बता नहीं सकता। कई सारे लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया है, कोई भी चाहे जहाँ से चाहे वो वीडियो बना सकते हैं, तो वो कितना ऑथेंटिक है, कितना सच है, इसकी कोई जवाबदेही नहीं रहती उनकी। लेकिन किताब जो पढ़ते हैं, जो प्रकाशन संस्थान छापते हैं उसको, उनकी जिम्मेदारी रहती है, जवाबदेही रहती है। तो इसीलिए किताब में कुछ भी ऐसा ही नहीं छप जाता। तो इसीलिए किताब जो है एक ऑथेंटिक सोर्स होता है ज्ञान का। बाकी तो आप अनुभव से सीखते हैं, बुजुर्गों से सीखते हैं, लेकिन किताब पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे आएँ, किताब पढ़ते रहें। और यही चीज़ कम होने की वजह से आज हम देख रहे हैं कि लोग वीडियो वगैरह इतना देख रहे हैं। यही सब चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग जो है वीडियो वगैरह अधिक देखते हैं, इसीलिए फेक न्यूज़ जो है और इस तरह की जो असत्य चीज़ें हैं वो चीज़ें इतनी फैल रही है। तो इसीलिए जो है हम लोग को चाहिए अब इस तरह का आयोजन हो। और जबकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शहर में बहुत कम ही इस तरह का आयोजन होता है। आप बुक स्टोर ढूंढने जाएं हमारे शहर में, आपको बुक स्टोर नहीं मिलेगा कहीं भी। एक बुक स्टोर एक दो मिलेगा भी तो फिर मतलब हाँ। जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता है। हाँ हाँ, तो यहाँ पे डॉक्टर के लाल ने कुछ अपना अपने क्लिनिक के पास में अपना बुक स्टोर खोला था, वो उनका नहीं चला। लैंडमार्क में किताबें रखी गई थी कुछ महीनों तक, लेकिन वहाँ भी नहीं चला। तो यहाँ पे मतलब जो है किताबें, जो शौकीन है किताब पढ़ना चाहते हैं उनके लिए वैसा कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है जहाँ पे वो मतलब जा करके किताबें ले सके। लोग ऑनलाइन ही मंगाते हैं। तो साल में जब एक बार इस तरह का आयोजन होता है तो सबको चाहिए कि जो पढ़ने के शौकीन है वो तो आए ही, साथ में अपने साथ 2 जन को लेकर के आए, 2 लोग को लेकर के आए और पढ़ने वालों की संख्या को थोड़ा बढ़ाए। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को अगर रो रहा है या फिर कुछ कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसको फोन पकड़ा देता है। तो उसको आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये ना माँ बाप जो है वो एक जिम्मेदारी जो होता है, पेरेंटिंग की जिम्मेदारी जो होती है, उससे बचने का आसान रास्ता चुन रहे हैं आजकल। एक पेरेंटिंग कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे को जन्म दे देना और उसको बस मतलब जो है खिला पिला करके बड़ा कर देना। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है ना, वो सिर्फ कुछ चीज़ें जैसा हंसना रोना, जिसको हम हिंदी साहित्य में रस कहते हैं, या कुछ हार्मोन्स लेकर के ही जन्म लेता है। उसके अलावा जो कुछ भी वो सीखता है ना, इसी दुनिया में आकर के सीखता है। तो आप उसको जिस तरह का वातावरण देंगे, जिस तरह का माहौल देंगे, बच्चा उसी तरह से बढ़ेगा, उसी तरह से ग्रो करेगा। और बच्चा आगे चल करके किस तरह का इंसान बनता है, इस पे बहुत बड़ा योगदान उनके उस मतलब जो है पेरेंटिंग का भी होता है कि वो किस तरह का माहौल उसको दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें बच्चे उस वातावरण से सीख रहे हैं, और वही चीज़ जो है उनके व्यक्तित्व में झलकता है, क्योंकि वो एक खाली दिमाग लेकर के इस दुनिया में आता है। तो यहाँ पे अगर इसी से रिलेटेड आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि फ़ोन दे देने की जो आपने बात कही, तो आज जो है आप कहीं भी देखिएगा तो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि आज के जनरेशन पढ़ नहीं रहे हैं, आज के जनरेशन किताबें नहीं पढ़ना चाहते, आज के जनरेशन जो है वो वीडियोज़ में लगे रहते हैं, ये रहता है। तो ये सेम जो है, यही उत्तर जो है इसका भी है कि बच्चा ये चीज़ अपने दिमाग में लेकर जन्म नहीं लेता, वो इसी वातावरण में आता है। आपने फ़ोन वाला वातावरण उसको दिया, आपने एक ऐसा वातावरण दिया जहाँ पे किताब नहीं पढ़ी जाती है, आपने उसको एक ऐसा वातावरण दिया जहाँ पे कंप्यूटर मतलब जो है किताब से ज़्यादा अहमियत है कंप्यूटर की। तो वहाँ पे उस वातावरण में जब बच्चे आएंगे, बच्चे पलेंगे, तो वो वही चीज़ को ग्रैब करेगा ना। वो दिमाग में ले करके तो कोई नहीं आता है कि हमको यही करना है करके, वो जो आप वातावरण उसको देंगे वो वही करेगा। तो जो पेरेंट्स है, क्योंकि आप देखिए फेसबुक किसने दिया? मार्क ज़करबर्ग ने। मार्क ज़करबर्ग क्या ये हमारे जनरेशन का है? आप जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स को लीजिए, या जितने लोगों ने मतलब जो है इस डिजिटल दुनिया को बनाया है, क्या वो हमारे जनरेशन का है? या जिन्होंने उसको बढ़ाया है, उसको फलने फूलने में मदद किया, क्या वो हमारे जनरेशन का? हमारे पेरेंट्स है, हमारे आगे के जनरेशन के। तो उन्होंने एक वातावरण ऐसा बनाया जिसमें जो आज जो हमारी उम्र के या हमारे बाद के जो बच्चे हैं, वो लोग उस वातावरण में रह करके उस तरह से बड़े हो रहे हैं। किताब नहीं पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ने में उनको दिलचस्पी नहीं है, उनका डोपामिन जल्दी रिलीज हो जाता है, वो जल्दी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, उनके पास में पेशेंस नहीं है। तो ये ज़माना आप लोगों ने क्रिएट किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको एक उसके अल्टरनेट, जिसको आपने दबा दिया, जिसको आपने मतलब पीछे छोड़ दिया, उसको वापस से उनको परोसने का। तो एटलीस्ट जब इस तरह का आयोजन हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को लेकर के इस तरह के आयोजन में आए, और कम से कम जो है उसको एक किताब या 2 किताब खरीद कर दें,
ताकि वो उसको पढ़ सके। नहीं पढ़ेगा, घर पे रखा रहेगा, जब उसको मतलब जो है कुछ और करने को नहीं होगा, एटलीस्ट वो खोल करके उसको देखेगा। तो ये से ऐसा ही बढ़ता है। और बच्चे को किताब देना मतलब क्या दिक्कत है? आप अगर फोन दे रहे हैं बच्चे को जब वो रो रहा है, तो आप उसको किताब दीजिए, किताब में भी तो चित्र आएगा। बच्चे को क्या मतलब कि फोन में कौन सा चित्र है और किताब में कौन सा चित्र है? दे दीजिए, क्या करेगा? फाड़ देगा, फोन भी तो तोड़ देगा। लेकिन आप रिस्क लेकर के देते ना, तो ठीक है, फाड़ देगा। 10 रुपए के 15 रुपए का छोटा छोटा जो है वो चित्र वाला जो है किताब आता है, या प्रिंट करा करके दे दीजिए। तो बच्चा उससे क्या करेगा कि उसमें वो पढ़ने का पेशेंस डेवलप होगा, देखने का पेशेंस डेवलप होगा। तो तब जा करके वो आगे चल करके किताब पढ़ेगा, और पढ़ेगा तब जो है ऑथेंटिक जानकारियाँ प्राप्त करेगा। वरना आज हमारा समाज जिस दिशा में जा रहा है कि फेक न्यूज़ के बीच में आपको खोजना पड़ता है कि कौन सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो वो चीज़ें जो है हावी ना हो जाए। इससे बचने के लिए किताबों की ओर हमें जाने की ज़रूरत है। तो जाते जाते मेरा आखिरी सवाल है, आप किस टाइप का किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? अच्छा, मेरा तो कोई मतलब जो है एक ऐसा सीमित दायरा नहीं है पढ़ने का। हाँ, बल्कि ये है कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, और आपने जैसा कहा कि उर्दू में शायरी लिखने की कोशिश भी करता हूँ, तो इसीलिए शायरी की किताबें पढ़ता हूँ। साहित्य के विद्यार्थी हूँ तो साहित्य की किताबें भी पढ़ता हूँ। लेकिन मुझे इतिहास में भी बहुत दिलचस्पी है, राजनीति में भी बहुत दिलचस्पी है, एंथ्रोपोलॉजी में भी बहुत दिलचस्पी है। अभी तो तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहा हूँ कि मतलब जो है 2 अलग-अलग विषय या 2 अलग-अलग भाषाओं की किताबों को साथ में पढ़ करके उसका तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहा हूँ। तो जिस भी तरह का जहाँ से भी मतलब कुछ अच्छी जानकारी मिल जाए, देख करके लगता है कि हाँ, ये कुछ अलग है, ये कुछ नया है, पढ़ना चाहिए, वो पढ़ लेता हूँ। कोई नया लेखक आया, उसको पढ़ना है, वो पढ़ लेता हूँ। तो ऐसा कोई सीमित दायरा नहीं है। कुछ शायरी हमें सुनाना चाहेंगे? हाँ, शायरी शायरी एक नज़्म सुनाता हूँ आपको। जरूर। नज़्म सुनाता हूँ कि तूने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, मैं तुझे यास व अज़ियत के सिवा क्या देता। यूं तो अपना भी कभी साथ नहीं दे पाया, फिर किसी और का मैं साथ भला क्या देता। तूने दुनिया के उसूलों पे ही चलना चाहा, मैं ज़माने के इशारों पे नहीं चल सकता। मेरी तो जंग है दरियाओं की धाराओं से, डर के मौजों से किनारों पे नहीं चल सकता। मेरी महबूब मेरी राह में कांटे हैं बहुत, तेरे पैरों के लिए ऐसा सितम ठीक न था। 4 पल साथ जो गुजरे हैं वही काफ़ी है, उम्र भर साथ बिताने का भरम ठीक न था। तूने अच्छा ही किया राह बदल ली अपनी, मैं तेरे कुर्ब के काबिल तो कभी था ही नहीं। हम सफ़र ऐसे में तेरा मैं कहाँ तक बनता, मैंने अपना तो कभी साथ निभाया ही नहीं। तूने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। वाह, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा। आप अगर बुक पढ़ने का शौकीन है, किताबें पढ़ने का शौकीन है, तो टेगर सोसाइटी में जरूर पहुंचिएगा। 15 से 24 नवंबर मंडे टू फ्राइडे 2 से 8:30 बजे तक, और सैटरडे और संडे 10:30 से 8:30 बजे तक ये खुला रहेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल अच्छे तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।